ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांडम पंचपंचाशः सर्ग यानी सर्ग 55। इस सर्ग में रावण का सीता को अपने अंतःपुर का दर्शन कराना और अपनी भार्या बन जाने के लिए समझाना। संदिश्य राक्षसान् घोरान् रावणोष्टौ महाबलान् आत्मानं बुद्धि वैक्ल व्यातकृत्यम मन्यत। इस प्रकार 8 महाबली भयंकर राक्षसों को जनस्थान में जाने की आज्ञा दे रावण ने विपरीत बुद्धि के कारण अपने को कृतकृत्य माना। सचिंतयानो वैदेहिं काम बाणैः प्रपीडितः प्रविवेश गृहं रम्यं सीतां द्रष्टुं भित्वरन्। वह विदेह कुमारी सीता का स्मरण करके काम बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहा था, अतः उन्हें देखने के लिए उसने बड़ी उतावली के साथ अपने रमणीय अंतःपुर में प्रवेश किया। स प्रविश्यतु तद्वेष्म रावणो राक्षसाधिपः अपश्यद राक्षसी मध्ये सीतां दुःखपरायणाम् अश्रुपूर्ण मुखीं दीनां शोकभारावपीडितां वायुवेगैरिवाक्रान्तां मज्जन्तीं नावमर्णवे मृगयूथ परिभ्रष्टां मृगिं स्वभिरिवावृताम्। उस भवन में प्रवेश करके राक्षसों के राजा रावण ने देखा कि सीता राक्षसियों के बीच में बैठकर दुख में डूबी हुई है। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और वे शोक के दुस्सह भार से अत्यंत पीड़ित एवं दीन हो वायु के वेग से आक्रांत हो समुद्र में डूबती हुई नौका के समान जान पड़ती हैं। मृगों के यूथ से बिछुड़कर कुत्तों से घिरी हुई अकेली हरिणी के समान दिखाई देती है। अधोगत मुखीं सीतां ताम भेत्य निशाचरः तां तु शोक वशाद दीना वशांग राक्षसाधिपः सबलाद दर्शयामास गृहं देव गृहोपमम्। शोकवश दीन और विवश हो नीचे मुंह किए बैठी हुई सीता के पास पहुंचकर राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने उन्हें जबरदस्ती अपने देवगृह के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया। हर्म्य प्रासाद संबाधं स्त्री सहस्र निषेवितं नाना पक्षी गणैर जुष्टं नाना रत्न समन्वितम। वह ऊंचे ऊंचे महलों और 7 मंजिले मकानों से भरा हुआ था। उसमें सहस्त्रों स्त्रियां निवास करती थीं। झुंड के झुंड नाना जाति के पक्षी वहां कलरव करते थे। नाना प्रकार के रत्न उस अंतःपुर की शोभा बढ़ाते थे। दांत कैस्ता फणियश्च स्फाटिकै राजतैस्तथा वज्र वैदुर्य चित्रैश्च स्तंभैर दृष्टि मनोरमैः। उसमें बहुत से मनोहर खंभे लगे थे जो हाथी दांत, पक्के सोने, स्फटिक मणि, चांदी, हीरा और वैदुर्य मणि यानी नीलम से जटित होने के कारण बड़े विचित्र दिखाई देते थे। दिव्य दुंदुभिर निर्घोषं तप्त कांचन भूषणं सोपानं कांचनं चित्र मारुरोह तया सह। उस महल में दिव्य दुंदुभियों का मधुर घोष होता रहता था। उस अंतःपुर को तपाए हुए सुवर्ण के आभूषणों से सजाया गया था। रावण सीता को साथ लेकर सोने की बनी हुई विचित्र सीढ़ी पर चढ़ा। दांतका राजताश्चैव गवाक्षाः प्रियदर्शनाः हेमजालावृताश्चा संतत्र प्रासाद पंक्तयः। वहाँ हाथी दांत और चांदी की बनी हुई खिड़कियां थीं जो बड़ी सुहावनी दिखाई देती थीं। सोने के जालियों से ढकी हुई प्रासाद मालाएं भी दृष्टिगोचर होती थीं। सुधामणि विचित्राणि भूमि भागानि सर्वशः दशग्रीवः स्वभवने प्रादर्शयत मैथिलीम्। उस महल में जो भूभाग यानी फर्श थे वे सुर्खी चूना के पक्के बनाए गए थे और उनमें मणियां जड़ी गई थी जिनसे वे सब के सब विचित्र दिखाई देते थे। दशग्रीव ने अपने महल की वे सारी वस्तुएं मैथिली को दिखाई। दीर्घिकाः पुष्पकर्ण्यश्च नाना पुष्प समावृताः रावणो दर्शयामास सीतां शोकपरायणाम्। रावण ने बहुत सी बावड़ियां और भांति भांति के फूलों से आच्छादित बहुत सी पोखरियां भी सीता को दिखाईं। सीता वह सब देखकर शोक में डूब गई।
दर्शयित्वा तु वैदेहीं कृष्णं तद्भवनोत्तमम् उवाच वाक्यं पापात्मा सीतां लोभितुमिच्छया। वह पापात्मा निशाचर विदेह नंदिनी सीता को अपना सारा सुंदर भवन दिखाकर उन्हें लुभाने की इच्छा से इस प्रकार बोला। दश राक्षस कोटियश्च द्वाविंश तीर्थापराः वर्जयित्वा जरा वृद्धान् बालांश्च रजनीचरान् तेषां प्रभुरहं सीते सर्वेषां भीमकर्मणां सहस्रमेकमेकस्य मम कार्य पुरःसरम्। सीते, मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस हैं। यह संख्या बूढ़े और बालक निशाचरों को छोड़कर बताई गई है। भयंकर कर्म करने वाले इन सभी राक्षसों का मैं ही स्वामी हूँ। अकेले मेरी सेवा में 1000 राक्षस रहते हैं। यदिदं राज्य तंत्रं में त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं जीवितं च विशालाक्षी त्वं मे प्राणैर्गरीयसी। विशाल लोचने, मेरा यह सारा राज्य और जीवन तुम पर ही अवलंबित है, अथवा यह सब कुछ तुम्हारे चरणों में ही समर्पित है। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। बहवीनामुत्तमस्त्रीणां मम योऽसौ परिग्रहः तासां त्वमीश्वरी सीते मम भार्या भव प्रिये। सीते, मेरा अंतःपुर मेरी बहुत सी सुंदरी भार्याओं से भरा हुआ है। तुम उन सब की स्वामिनी बनो। प्रिय, मेरी भार्या बन जाओ। साधुकिं तेन्यथा बुद्ध्या रोचयस्व वचो मम भजस्व माभितप्तस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। मेरे इस हितकर वचन को मान लो, इसे पसंद करो। इसके विपरीत विचार को मन में लाने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मुझे अंगीकार करो, मैं पीड़ित हूँ, मुझ पर कृपा करो। परिक्षिप्ता समुद्रेण लंकेयं शतयोजना नेयं धर्षयितुं शक्या सैन्द्रैरपि सुरासुरैः। समुद्र से घिरी हुई इस लंका के राज्य का विस्तार 100 योजन है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते। न देवेषु न यक्षेषु न गंधर्वेषु न ऋषिषु अहं पश्यामि लोकेषु यो मे वीर्य समो भवेत्। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों तथा ऋषियों में भी मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो पराक्रम में मेरी समानता कर सके। राज्य भ्रष्टेन दीनेन तापसेन पदातिना किं करिष्यसि रामेण मानुषेणाल्प तेजसा। राम तो राज्य से भ्रष्ट, दीन, तपस्वी, पैदल चलने वाले और मनुष्य होने के कारण अल्प तेज वाले हैं। उन्हें लेकर क्या करोगी? भजस्व सीते मामेव भर्ताहं सदृशस्तव यौवनं त्वध्रुवं भीरु रमस्वेह मया सह। सीते, मुझको ही अपनाओ, मैं तुम्हारे योग्य पति हूँ। भीरु, जवानी सदा रहने वाली नहीं है, अतः यहाँ रहकर मेरे साथ रमण करो। दर्शने मा कृथा बुद्धिं राघवस्य वरानने कास्य शक्ति रिहा गंतु मपि सीते मनोरथैः। वरानने, सीते, अब तुम राम के दर्शन का विचार छोड़ दो। इस राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। न शक्यो वायुराकाशे पाशैर्बद्धुं महाजवः दीप्यमानस्य वाप्यग्नेर्ग्रहीतुं विमलाः शिखाः। आकाश में महान वेग से बहने वाली वायु को रस्सियों में नहीं बांधा जा सकता, अथवा प्रज्वलित अग्नि की निर्मल ज्वालाओं को हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता। त्रयाणामपि लोकानां न तं पश्यामि शोभने विक्रमेण नयेद यस्त्वां मद्वाहु परिपालितां। शोभने, मैं तीनों लोकों में किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो मेरी भुजाओं से सुरक्षित तुमको पराक्रम करके यहाँ से ले जा सके। लंकायाः सुमहद्राज्य मिदं त्वमनुपालय त्वत्प्रेष्या मद्विधाश्चैव देवाश्चापि चराचरम्। लंका के इस विशाल राज्य का तुम ही पालन करो। मुझ जैसे राक्षस, देवता तथा संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारे सेवक बनकर रहेंगे। अभिषेक जल क्लिन्ना तुष्टाचर रमयस्व च दुष्कृतं यत् पुरा कर्म वनवासेन तद्गतम् यच्चते सुकृतं कर्म तस्येह फलमाप्नुहि। स्नान के जल से आर्द्र अथवा लंका के राज्य पर अपना अभिषेक कराकर उसके जल से आर्द्र होकर संतुष्ट हो तुम अपने आप को क्रीड़ा विनोद में लगाओ।
तुम्हारा पहले का जो दुष्कर्म था वह वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो गया। अब जो तुम्हारा पुण्य कर्म शेष है उसका फल यहाँ भोगो। इह सर्वाणि माल्यानि दिव्य गंधानि मैथिली भूषणानि च मुख्यानि तानि सेव मया सह। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरे साथ यहाँ रहकर सब प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन करो। पुष्पकं नाम शुश्रोणि भ्रातुर्वैश्रवणस्य मे विमानं सूर्य संकाशं तरसा निर्जितं रणे विशालं रमणीयं च तद्विमानं मनोजवं तत्र सीते मया सार्धं विहरस्व यथा सुखम। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, वह सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला पुष्पक विमान मेरे भाई कुबेर का था। उसे मैंने बलपूर्वक जीता है। यह अत्यंत रमणीय, विशाल तथा मन के समान वेग से चलने वाला है। सीते, तुम उसके ऊपर मेरे साथ बैठकर सुखपूर्वक विहार करो। वदनं पद्म संकाशं विमलं चारुदर्शनम शोकार्तं तु वरारोहे न भ्राजति वरानने। वरारोहे सुमुखी, तुम्हारा यह कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर दिखाई देने वाला मुख शोक से पीड़ित होने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। एवं वदति तस्मिन् सा वस्त्रांतेन वरांगना विधायेन्दु निभं सीता मंदमश्रुण्य वर्तयत। जब रावण ऐसी बातें कहने लगा तब परम सुंदरी सीता देवी चंद्रमा के समान मनोहर अपने मुख को आंचल से ढककर धीरे धीरे आंसू बहाने लगी। ध्यायन्ती तामिवा स्वस्थां सीतां चिंता हत प्रभाम उवाच वचनं वीरो रावणो रजनीचरः। सीता शोक से अस्वस्थ सी हो रही थी, चिंता से उनकी कांति नष्ट सी हो गई थी और वे भगवान राम का ध्यान करने लगी थी। उस अवस्था में उनसे वह वीर निशाचर रावण इस प्रकार बोला। अलंग व्रीडेन वैदेही धर्मलोपकृतेन ते आर्षो यंग देवी निष्पंदो यस्त्वामभि भविष्यति। विदेह नंदिनी, अपने पति के त्याग और पर पुरुष के अंगीकार से जो धर्मलोप की आशंका होती है उसके कारण तुम्हें यहाँ लज्जा नहीं होनी चाहिए। इस तरह लाज व्यर्थ है। देवी, तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह संबंध होगा वह आर्ष धर्मशास्त्रों के द्वारा समर्थित है। एतौ पादौ मया स्निग्धौ शिरोभिः परिपीडितौ प्रसादं कुरु मे क्षिप्रं वश्यो दासोहमस्मिते। तुम्हारे इन कोमल एवं चिकने चरणों पर मैं अपने ये 10 मस्तक रख रहा हूँ। अब शीघ्र मुझ पर कृपा करो, मैं सदा तुम्हारे अधीन रहने वाला दास हूँ। इमाह शून्या मया वाचः शुष्यमाणेन भाषिताः न चापि रावणः कांचन मूर्धना स्त्रीं प्रणमेतः। मैंने कामाग्नि से संतप्त होकर ये बातें कही हैं, ये शून्य यानी निष्फल न हो ऐसी कृपा करो, क्योंकि रावण किसी स्त्री को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता, केवल तुम्हारे सामने इसका मस्तक झुका है। एव मुक्त्वा दशग्रीवो मैथिलीं जनकात्मजाम कृतांत वशमापन्नो ममेयमिति मन्यते। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर काल के वशीभूत हुआ रावण मन ही मन मानने लगा कि यह अब मेरे अधीन हो गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे पंचपंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।